हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 10th साइंस के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। ये सब न्यूमेरिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षा में आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। दो क्वेश्चन देखिए हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले आप क्वेश्चन ढंग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ने के बाद समझ लिए तब उसको सॉल्व कीजिएगा। एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। तो पहला तो क्वेश्चन आपसे ही पूछा है कि तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा। फिर आगे देखिए, प्रति सेकंड प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी आपको क्या करना है, बताना है। प्रति सेकंड प्राप्त होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताना है। तो जो राशि दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। आई, देखिए धारा को हम किस अक्षर से, आई से प्रदर्शित करते हैं और आई बराबर हो गया 2.5 एम्पियर। कितने मिनट में पूछा है, 20 मिनट। तो समय जो है टी बराबर आपको कितना लेना है, 20 मिनट। अब इस मिनट को आप पहले सेकंड में बदल लीजिए। तो 60 से गुणा कर दीजिए, सेकंड में बदल जाएगा। 6 दूना 12 और 2 जीरो आपने बढ़ा लिया तो समय कितना हो गया, 1200 सेकंड हो गया, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, आवेश। तो आवेश का आप यहां कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Q बराबर आई टी। Q बराबर आई टी। आई का जो मान है वो 2.5 है और T आपका कितना हो गया, 1200। और Q का जो मात्रक होता है वो मात्रक क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। अब गुणा कर दीजिए, देखिए 2 जीरो पहले लिख लीजिए। 12 पचे कितना हो गया, 12 पचे 60, 6 हासिल लगेगा। 12 दूना 24 और 24 6 कितना हो गया, 30। एक अंक पर दशमलव आप लगा दीजिए दाईं तरफ से। तो ये आपका उत्तर जो हो जाएगा, ये पहला आंसर आपका आ जाएगा 3000 कूलाम। यानी आवेश का जो मान आया वो कितना आ गया, 3000 कूलाम। अब इसी में देखिए समय दिया है, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो यहां से हम सूत्र लगाएंगे, Q बराबर एन ई। Q बराबर एन ई। Q का मान यहां पर 3000 कंसीडर करेंगे। एन हमको कैलकुलेट करना है और E का मान हो गया 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। तो एन बराबर आपका हो जाएगा 3000 और ये भाग में चला आएगा 1.6 गुणे 10 पर माइनस 19। 3000 और 10 पर माइनस 19 को देखिए हर से अंश में ले जाएंगे तो पावर का जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। 10 पर हो गया प्लस 19 और बटे आपका हो गया 1 कितना 6। 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब यहां से दशमलव हटा दीजिए तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगा। ऊपर हो गया 30,000 गुणे 10 पर घाते 19 और बटे कितना हो गया 16। अब देखिए 30,000 में आप 16 से डिवाइड कर दीजिए। 30,000 में तो भाग दे दीजिए, 16 का है 16, 14 1 जीरो बढ़ गया, 16 बटे कितना हो गया 128। ये आपका 12 हो गया। फिर 1 जीरो बढ़ाइए
16 सते 112, 8, 120 में से 112 घट गया 8 हो गया, 0 और 16 बचे कितना हो गया 80। तो ये आपका जो आंसर बन रहा है ये 1875 गुणे 10 पर घाते कितना हो जाएगा 19। 1875 गुणे 10 पर घाते 19 ये हो गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, हमको प्रतिरोध की देखिए इसमें गणना करनी है। तो प्रतिरोध को हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं पहले जान लीजिए, आर से। किस अक्षर से? प्रतिरोध को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्वेश्चन में देखिए चालक में 0.5 एम्पियर की धारा है, तो धारा को हम किस अक्षर से? आई से। आई बराबर कितना दिया? 0.5 एम्पियर। जब उसके सिरों के बीच विभवांतर, तो विभवांतर को हम किस अक्षर से लिखेंगे? वी से। विभवांतर भी 2 वोल्ट है, तो चालक का हमको प्रतिरोध बताना है। देखिए आई दिया है 0.5 एम्पियर और सिरों के बीच, उसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेंगे। किसी चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, जब उसके सिरों के बीच विभवांतर 2 वोल्ट है, तो चालक का हमको क्या चाहिए? प्रतिरोध चाहिए। ठीक है, तो धारा आपका I बराबर 0.5 एम्पियर है, विभवांतर V बराबर 2 वोल्ट है। तो हमसे क्या पूछा है? प्रतिरोध R का मान। इसके लिए छोटा सा फार्मूला आप लगाएंगे, V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर। V के स्थान पर हम 2 लिखेंगे। I आपका है 0 कितना 5 एम्पियर और R का मान निकालना है, तो R बराबर 2 और बटे 0.5। दशमलव जब हर से हटाएंगे तो अंश में 1 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 20/5 और 20 को आप 5 से कैंसिल कर देंगे, तो आपका जो प्रतिरोध आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4 ओम आ जाएगा।